जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, भव्या एडू हब के अंदर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों डेंगू के बारे में। हाल फिलहाल हमारी 21 जुलाई को डेंगू के वायरस की जो डेंगू बुखार है हमारी, उसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप कर ली गई है। ये काम किया है जापान की एक कंपनी टाकोडा फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी करंट का टॉपिक है तो आपके काफी काम आ सकता है। ठीक है, डेंगू वैक्सीन के बारे में समझने से पहले हम जानते हैं कि डेंगू आखिर है क्या। डेंगू वही बुखार जिसको आप बोलते हो हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हो? हड्डी तोड़ बुखार। अच्छा, ये डेंगू है, ये होता किसकी वजह से है? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बीमारी है तो कोई फैलाता होगा इसको। ये होती है डेंगू वायरस की वजह से। की वजह से डेंगू वायरस। अच्छा, जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब ये डेंगू फीवर कॉज करता है। अच्छा, ये वायरस एंटर कैसे करता है? हवा से उड़ के थोड़ी आ जाता है। नहीं, ये वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में एक वेक्टर के थ्रू। किसके थ्रू? वेक्टर। अब वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल। जैसे आपको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना तो आप व्हीकल का यूज करते हो, उसी टाइप से एक वेक्टर, यानी ये वायरस जो है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है एक वेक्टर, यानी कि एक मच्छर के थ्रू। मच्छर ना बोल के मच्छर नहीं बोलोगे तो ज्यादा याद रहेगा। वो कौन सी है? फीमेल एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई, ये फीमेल मॉस्किटो है। ये आपका आपके अंदर डेंगू फीवर का जो कॉज करने वाला है वो डेंगू वायरस आपके अंदर ये एंटर करवाता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि एक फीमेल ही करवाती है। अच्छा, अब आप बोलोगे मेल क्यों नहीं करवाता सर? देखो, सीधी सी बात है, जो फीमेल है वो अंडे देती है। अब उसके अंडों के जो डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन और थोड़ा आयरन चाहिए होता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये लेती है, हमारा ब्लड सक करती है। बच्चों का सवाल है भी, अपने बच्चे पाल लें इसको तो खून चूसती है आदमियों का। और मच्छर, मच्छर बेचारे फूलों का रस पीते रहते हैं, इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं। जैसे आदमी भी सोम रस पी के खुश रहते हैं, वैसे मच्छर भी फूलों का रस पी के खुश रहता है अपना। ठीक है, एडीज एजिप्टा, ये एक आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने वाला मच्छर है। क्या, कैसा मच्छर है? नॉर्मल टेम्परेचर पे। नॉर्मल जैसे हमारे इंडिया के अंदर कितना टेम्परेचर रहता है? लगभग 25-30 के आसपास, इतने पे रहता है। क्यों? क्योंकि 16 डिग्री से अगर इसका टेम्परेचर कम हुआ एनवायरनमेंट का तो इसके अंडे जो है वो हैच नहीं कर पाते। इसलिए क्या रहता है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले देशों में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एडीज एजिप्टाई के बारे में अगर दो चार बातें और करें तो ये मच्छर जो है साफ पानी के अंदर अपने अंडे देता है। साफ पानी और स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट मतलब खड़ा पानी, स्टेगनेंट एंड प्योर वाटर। ठीक है, जैसे आपके कूलर हो गया, कोई गड्ढा है जहां पे साफ पानी पड़ा हुआ है, उसके अंदर अपने मच्छर आके अपने अंडे दे देगा और उन्हीं से फिर लार्वा बनेगा। लार्वा वही जो आपने पानी में देखा होगा ना, तैरता रहता है, ऐसे ऐसे पूंछ सी आपको दिखती रहती है कि पानी में मच्छर, ये मछली कैसे आ गई। वो मछली नहीं होती, वो मच्छर का लार्वा होता है। उसी के बाद में फिर एक अडल्ट मच्छर बनता है। ठीक है, एडीज एजिप्टी के बारे में आपने देख लिया कि ये एक वेक्टर है, डेंगू वायरस के को कैरी करता है और हमारे अंदर ट्रांसमिट करता है। स्टेगनेंट वाटर के अंदर ये प्रजनन करता है। ठीक, अब थोड़ा डेंगू फीवर के बारे में देखते हैं कि ये है क्या डेंगू फीवर। आपने काफी कॉमनली सुना होगा कि जो डेंगू फीवर है आपकी, इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। क्या? हड्डी तोड़। क्यों? क्योंकि जब ये बुखार हमें होती है उस टाइम हमारी हड्डियों में, हमारे जॉइंट्स में, हमारे मसल्स में बहुत तेज सा दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जैसे कोई सुइयां चुभा रहा है हमारे अंदर। इसीलिए क्या है, इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। अच्छा, ये जो डेंगू फीवर है ये दो टाइप की होती है। कितने? दो टाइप। एक तो होती है आपकी क्लासिकल डेंगू, क्लासिकल फीवर या फिर क्लासिकल डेंगू बोल लो। ठीक है,
यूं कह सकते हो कि ये दो इसकी स्टेजेस हैं। ये क्लासिकल, जब आपको नई नई, ऐसे मानो कि आपको इन्फेक्ट हुए 2-4 दिन हुए, तो आपकी बॉडी के अंदर बुखार आएगा। क्या आएगा? फीवर आएगा। फीवर होगा, आपको हेडेक भी होगा, ठीक है, सर दर्द भी होगा। इसी के साथ साथ में आपकी मसल्स में पेन होगा। कहाँ? मसल्स में, आपकी बोन्स में, और तुम्हारे जॉइंट्स में भी पेन होगा। जॉइंट्स में क्या होगा? पेन। ठीक है। तीसरा, इसके आपने, अगर आपको कभी डेंगू हुआ है तो आपने देखा होगा कि आंखों के पीछे दर्द होता है। आंखों के पीछे ऐसे बहुत तेज सा दर्द होता है, और ऐसे लगता है कि हमारी जो कमर है, कमर के अंदर कोई सुइयां चुभा रहा है। इस टाइप का दर्द होता है। तो मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे कि पेन बिहाइंड आईज, पेन बिहाइंड आईज, ये क्लासिकल डेंगू के आपके सिम्टम्स हैं। ठीक है। सिम्टम्स यानी जब कोई भी हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या क्या चीजें शो करती है, उन्हीं को हम सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी आती है मैलिग्नेंट डेंगू। क्या? मैलिग्नेंट डेंगू। इसको हम हीमोरेजिक डेंगू डेंगू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोरेजिक डेंगू। ऐसा क्यों? देखो बेटा, जब डेंगू का वायरस हमारी बॉडी के अंदर काफी टाइम तक रहने लगता है, या फिर उसको काफी टाइम हमें इन्फेक्ट किए हुए हो जाता है, उस टाइम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स, जैसे आपने ब्लड जब पढ़ते हो, ब्लड के बारे में पढ़ा होगा आपने, ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या? एक तो प्लाज्मा होता है आपका, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या फिर इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स सुना होगा ना आपने कि कभी किसी को डेंगू बुखार होती है तो बोलते हैं अरे उसके प्लेट गिर गई, प्लेट गिर गई। वो प्लेट गिरना, वो दूसरी प्लेट नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई प्लेट है वो नीचे गिर जाती है, नहीं। प्लेटलेट्स ये हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे कोई भी घाव जब लग जाता है, कट लग जाता है कोई भी, तो उसको बंद करने के अंदर काम लेते हैं। नहीं तो आपका ब्लड फ्लो होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, आपकी डेथ हो जाएगी। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के ओवरफ्लो को रोकते हैं जब भी आपको कट लगता है। और ये वायरस जो है ये इन्हीं के ऊपर एक्ट करता है, प्लेटलेट्स के ऊपर। तो क्या करता है? ये प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ज्यादा गिरा देता है। प्लेटलेट्स का आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली अमाउंट होनी चाहिए 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक। ठीक है। 100 ml ब्लड के अंदर आपके इतने प्लेटलेट्स होने चाहिए। लेकिन डेंगू बुखार के दौरान आपकी बॉडी के अंदर ये चला जाता है 40,000 से भी कम, ना 40,000 से भी कम पर 100 ml। जब ये 40,000 से कम चला जाता है तो डॉक्टर बोल देता है आजा हॉस्पिटल में एडमिट कर दो भी इसको। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ठीक है। आपको समझ है? अच्छा, मेलिग्नेंट फीवर, मेलिग्नेंट डेंगू के अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर आपके गम से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कहां से? ब्लीडिंग। इंसान के नाक से खून बहने लगता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। नोज से उसके मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है। तो वक्त रहते इसके अंदर क्या है कि आपको नारियल के पानी का काफी सेवन करना चाहिए, आपके लिए हेल्दी रहता है। और भूल के भी इस, अगर किसी को डेंगू होता है तो एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए। एस्पिरिन क्या करता है? आपके ब्लड को और ज्यादा पतला कर देता है, यानी कि जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये आपको मैंने एक डेंगू के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, आपको बताया कि क्या बुखार है डेंगू, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्लासिकल डेंगू क्या है, मेलिग्नेंट डेंगू क्या है, इसके कॉजेटिव एजेंट कौन है। कॉजेटिव एजेंट है इसका डेंगू वायरस, और इसको फैलाता कौन है? इसका वेक्टर है आपका एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी सिर्फ डेंगू डेंगू वायरस को नहीं फैलाता, ये चिकनगुनिया, जिका वायरस, और एक आपका ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, चिकनगुनिया, हाँ सॉरी, चिकनगुनिया को भी ये फैलाता है। ठीक है। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं वैक्सीन के बारे में।
कि इसकी जो वैक्सीन डेवलप हुई है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो वैक्सीन का मतलब क्या होता है। वैक्सीन ये छोटा सा नाम है, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। देखो भाई, वैक्सीन का मतलब ही ये होता है कि कोई डेड या फिर वीकेंड वायरस, क्या है, डेड और वीकेंड वायरस। वायरस बोलो, ऑर्गेनिज्म बोलो या फिर पैथोजन बोलो, वीकेंड को हम बोलते हैं एटेन्यूएटेड। क्या बोलते हैं? एटेन्यूएटेड। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर या तो कोई मरा हुआ वायरस या फिर कोई भी आपका वीक किया हुआ, कमजोर किया हुआ वायरस आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। सपोज करो ये एक आदमी है या फिर कोई औरत भी हो सकती है। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर हमने एक वायरस डाल दिया, कमजोर मरा हुआ वायरस। ठीक है, डाल दिया इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू। पोलियो की भी आपने वैक्सीन पी है ना, उसी टाइप से एक इसकी बॉडी के अंदर वैक्सीन डाल दिया। अब क्या होगा, इसको हल्का बुखार आएगा। हल्का बुखार आएगा तो ये थोड़ा उदास होगा, इसलिए उदास बना दिया मैंने। हल्का बुखार आएगा, थोड़ी बहुत इसको दिक्कतें होंगी, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद, सर्टेन टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। जैसे आपने कोरोना की वायरस वैक्सीन लगवाई थी। तो अब क्या है, अब इसकी बॉडी को क्या है, पता चल गया कि हाँ, ऐसा कोई डिजीज करने वाला ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन आता है जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां फैलाता है। और ये कमजोर को तो कोई भी मार लेता है, तो हमारी बॉडी के इम्यून सेल से भी इसको मार लेते हैं। अब मारने के बाद बॉडी क्या है, मैं तो मार सकता हूं इसको, किसी को भी मार सकता हूं। अभी हमारी बॉडी क्या प्रिपेयर हो गई। तो दूसरी बार जब ऐसा कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो बॉडी के अंदर वो अपना इफेक्ट शो करता है, उससे पहले ही बॉडी उसको किल कर देती है। हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज जो है उसको किल कर देती है। ठीक है, तो यही काम होता है हमारे वैक्सीन का। समझ में आया वैक्सीन क्या होती है? अब आपको समझाता हूं। अब हमारी जो डेंगू वैक्सीन है उसके बारे में देखो भाई। डेंगू वैक्सीन का नाम जो है वो आपका है क्यू डेंगा। क्यू डेंगा। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है? डेवलप्ड बाय टेकोडा का। टेकोडा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। क्या है? फार्मा कंपनी। कहां की है ये? ये है आपकी जापान की। जापानी नाम है टेकोडा। ठीक है, इन्होंने एक ग्रीन मंकी नाम की एक स्पीसीज है, अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, ग्रीन मंकी का ये आपका मंकी है बेचारा। ठीक है, बना देता हूं, मंकी है, ये इसकी पूंछ है। ठीक है, अजीब सा दिख रहा है पर कोई बात नहीं। इन्होंने क्या किया, इसकी किडनी के सेल्स लिए। कौन से सेल्स लिए? किडनी के। किडनी सेल्स, जिन्हें हमने बोला वेरोसेल्स। क्या बोला? वेरोसेल्स। इस नाम को ध्यान रखना, वेरोसेल। ठीक है, इन्होंने इस किडनी के सेल्स को लिया और इन किडनी के सेल्स को इन्फेक्ट करवाया। किससे इन्फेक्ट करवाया? डिजीज कोज करने वाले वायरस से। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसने वायरस को इसके अंदर क्यों इंसर्ट किया, इन्फेक्ट क्यों करवाया? देखो भाई, वायरस जो है वो बिहेव करता है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग की तरह। मतलब जब ये किसी की बॉडी के अंदर पहुंचता है तो ये बिहेव करता है लिविंग की तरह। अगर वैसे इन्वायरमेंट के अंदर ये प्रेजेंट रहता है तो ये बिहेव करता है नॉन लिविंग की तरह। तो इन्होंने किडनी सेल्स या वेरो सेल्स के अंदर पहुंचाया इसको, इसको थोड़ा वीक करके इसके अंदर डाला और देखा कि इस ग्रीन मंकी की जो किडनी सेल्स थे, इन्होंने इसको किल कर दिया। ठीक है, ये जो इन्होंने वायरस लिया, इन्होंने वायरस लिया बहुत ही वीक किया हुआ, बहुत ही वीकेंड वायरस लिया, और इन्होंने देखा कि अच्छा ये तो मार सकता है। तो अब इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ी और रिसर्च की, इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद इन्होंने WHO को अपने रिजल्ट्स दिखाए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव कर दिया। इसको अप्रूव कर दिया क्यूडेंगा को। ठीक है,
क्यूडेंगा का एक कोड नेम भी है, कोड नेम पूछ सकते हैं आपके टैक 003 को ध्यान रखना, पेपर में ना पूछ ले कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्यूडेंगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब थोड़ा बहुत आपको वैक्सीन के बारे में और बताता हूं। ये जो वैक्सीन है इसको बनाया गया है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। कौन सी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाया है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू। देखो, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इसके अंदर हमने पूरे वायरस का यूज नहीं किया, हमने पूरे वायरस का यूज ना करके सिर्फ उस जीन को लिया है जो, देखो ये पूरा एक डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए के अंदर ये डिजीज कोज करने वाला जीन है, हमने इसको लिया सिर्फ और इसके यूज से ही वैक्सीन बनाई है। ठीक है, इसी के यूज से हमने वैक्सीन बनाई, तो इसको हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा इस टाइप की वैक्सीन को हम बोल देते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, एटेन्यूएटेड क्यों? क्योंकि हम जिंदा या फिर वीक किया हुआ वायरस यूज करें। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं हम, इस जो डेंगू कोज करने वाला वायरस होता है इसके होते हैं 4 स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या मतलब है? ऐसे मान लो कि इसके 4 रूप होते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये कोई आपका वायरस है, ठीक है, इसके ऊपर 4 अलग अलग टाइप की, जैसे मान लो किसी के ऊपर ये इस टाइप की शुगर है, ग्लाइकोप्रोटीन कोई प्रेजेंट है, तो हमने उसको बोल दिया ये क्या है, डेंगू वायरस 1। कोई दूसरा है जिसके ऊपर इस टाइप की शुगर प्रेजेंट है, उसको हमने बोल दिया 2। कोई तीसरा है उसके ऊपर इस टाइप का है, तो उसको हमने बोल दिया डेंगू वायरस 3। कोई और है जिसके ऊपर इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हमने बोल दिया डेंगू वायरस 4। तो ये जो आपकी वैक्सीन है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये आपकी इसके चारों स्ट्रेन्स को किल कर सकती है। ठीक है, चारों स्ट्रेन्स को किल कर देती है। तो ये क्या है, आपकी टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। ठीक है, ये चारों को किल कर सकती है, कैन किल ऑल 4 स्ट्रेन्स। इसको WHO ने यूज करने के लिए भी परमिशन दे दी है, अलाउ कर दिया, और इसको हमारे देश भारत के अंदर भी अलाउ कर दिया गया है। अलाउड टू यूज इन इंडिया, अलाउड टू यूज इन इंडिया। ठीक है, ये जो वैक्सीन आती है ये आपकी आती है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म में आती है। ठीक है, ये पाउडर आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट थोड़ी डाला जाएगा, नहीं, इसको डाला जाएगा पानी की हेल्प से। इसके अंदर डिस्टिल वाटर मिलाया जाएगा, पाउडर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर। अब इसको आपकी बॉडी के अंदर डाला जाएगा, कैसे? इंजेक्शंस के थ्रू। टीका लगाएंगे तुम्हारे, ठीक है, इंजेक्शन। इंजेक्शन कैसा? सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस। सब क्यूटेनियस मतलब ये आपकी सब का मतलब नीचे, स्किन के नीचे, जस्ट स्किन के नीचे आपकी ये इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, और इसकी 2 डोजेज लगेंगी आपको। 0.5 ml की एक डोज लगेगी, उसके आफ्टर 3 मंथ्स एक बूस्टर डोज भी लगेगी, वो भी 0.5 ml की होगी। ठीक है, यह है आपकी बूस्टर डोज। अच्छा, कौन कौन लगवा सकता है इस वैक्सीन को? इस वैक्सीन को 4 साल से लेके 60 साल तक का कोई भी आदमी या औरत लगवा सकता है। लिख दूं मैं यहां पे 4 से लेके 60 ईयर्स। ठीक है, ये है आपका वैक्सीन के बारे में, डेंगू वैक्सीन के बारे में, जिसका नाम है क्यूडेंग। जिस टाइप से आपकी WHO है उसी टाइप से इंडिया के अंदर भी एक संस्था है CDSCO। ये कोई भी नई मेडिसिन या फिर वैक्सीन जब आती है तो उसके यूज के लिए हमें परमिशन देती है, या कोई कंपनीज को परमिशन देती है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये था आपके डेंगू वायरस के वैक्सीन के बारे में एक वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अपने आने वाली एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।